लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। शहर में धूमधाम से मनाया गया दीपावली एवं काली पूजा। देर रात तक छूटते रहे पटाखे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। साफ सफाई तथा आमजनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दीपावली की रात गिरिडीह के सिटी न्यूज कार्यालय और गिरिडीह सीओ पर हुआ हमला। छोटकी खरडिया के निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने दीपावली के दिन मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराकर की सराहनीय पहल। और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित किया गया दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह। आज के इस अंक के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, विद्यालक्ष्मी टावर, मकतपुर, गिरिडीह। 5 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर। अब खबरें विस्तार से। शहर में बड़े ही धूमधाम से दीपावली और काली पूजा त्योहार मनाया गया। लोगों ने सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। उसके बाद देर रात तक पटाखे छोड़कर फुलझड़ियां उड़ा के परिवार के साथ दीपावली पर्व का आनंद लिया। शहर में बड़े ही धूमधाम से दीपावली और काली पूजा का त्योहार मनाया गया। लोगों ने सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। उसके बाद देर रात तक पटाखे छोड़कर और फुलझड़ियां उड़ाकर परिवार के साथ इस पर्व का आनंद लिया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली। खत्म। वहीं देर रात मां काली की भी पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से किया गया। शहरी क्षेत्र के कालीबाड़ी, मकतपुर स्थित बांग्ला स्कूल, शमशान घाट में शमशान काली मां, रक्षित बाबू काली मां, बरबसिया छोटी काली मां में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मां काली की आराधना की गई और प्रसाद ग्रहण किया। प्रत्येक वर्ष की भांति
इस वर्ष बंगला स्कूल मकतपुर में भव्य साज सज्जा के साथ मां काली की पूजा पूरे विधि विधान से किया गया, जिसमें बंगाली समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर गादी श्री रामपुर में पिछले 100 वर्षों से सालिग्राम पाठक के यहाँ मां दक्षेश्वरी की जा रही पूजा इस वर्ष संपन्न किया गया। वहीं चलो। इधर आइए, इधर आ जाओ। अरे वो सब बात है का काली मंडप में पूजा का बताओ जी जी क्या पूजा कब से कर रहे हैं? माँ काली के पूजा मंडप शुरू से ले आ रहा है। हमारे दादाजी शुरू किए थे सालिग्राम पाठक सुरेश्वरी देवी से पूजा शुरू किए हैं। उसके बाद राम भरोसा पाठक के बाद पशुपति पाठक, श्याम सुंदर पाठक, राज प्रसाद पाठक पूजा शुरू किए हैं। 150 वर्ष से पूजा चल रहा है। माँ काली का, माँ दक्षिणा काली की पूजा चल रहा है प्रत्येक संपूर्ण रूप से प्रत्येक साल
फिर संपूर्ण इसी बातें धूमधाम से पूजा चल रहे हैं। ठीक। न्यूज लाइन परिवार ने भी बरगंडा स्थित अपने कार्यालय में विधि विधान से मां लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान कुबेर एवं सरस्वती जी की पूजा आराधना की, जहां न्यूज लाइन के संस्थापक चुन्नूकांत, मोतीलाल उपाध्याय, यजमान की भूमिका में मीरा कुमारी, शिल्पा वर्मन, अमित कुमार, नीरज कुमार, विनोद कुमार और पुरोहित के रूप में चंदन पांडे ने भाग लिया। 4 नवंबर को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। 4 नवंबर को उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह के प्रमुख छठ घाटों यथा अर्गा घाट, राजपूत मोहल्ला, दीनदयाल घाट, मानसरोवर तालाब, शास्त्री नगर, आश्रम रोड आदि छठ घाटों का निरीक्षण कर उपायुक्त ने छठ व्रती महिलाओं एवं आमजनों की सुविधा के मद्देनजर विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का अवलोकन किया तथा वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं एवं आमजनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ साथ मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने छठ महापर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही है। इससे संबंधित जिन घाटों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है उन सभी छठ घाटों को चिन्हित करते हुए श्रद्धालुओं के आने जाने वाले रास्तों, पगडंडियों में नियमित रूप से साफ सफाई व पानी का छिड़काव करना सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि घाट तक पहुंचने एवं दंड प्रणाम देने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने छठ घाटों पर आने वाले छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए रुकने, बैठने, पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने, संबंधित तालाबों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और छठ घाट के आसपास के सभी क्षेत्रों में साफ सफाई, लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। छठ को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी घाटों की साफ सफाई जोरों पे चल रही है। नगर निगम, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा जितनी भी छठ पूजा समितियां हैं सभी के द्वारा अपने अपने संबंधित घाटों की साफ सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर स्टोन डस्ट उपलब्ध कराया गया है। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर टेम्परेरी घाट्स बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घाटों को दूसरे से जोड़ने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहाँ जहाँ पर सफाई की ज़रूरत है वहाँ अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से जेसीबी मशीन तथा अन्य तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इन सभी माध्यमों से अगले 1 सप्ताह में छठ पूजा शुरुआत होने के पहले पूरी साफ़ सफाई करा दी जाएगी ताकि सभी छठ व्रती पर्वतियों को एक अच्छा सुगमता के साथ घाट उपलब्ध हो और वो महापर्व छठ को संपन्न कराने में सुविधा महसूस कर सकें। दीपावली के शुभ अवसर पर पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में स्थानीय ग्रामीणों के लिए निशुल्क नेत्र उपचार शिविर का आयोजन किया गया। दीपावली के शुभ अवसर पर 4 नवंबर 2021 को पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा के उपस्थिति में स्थानीय ग्रामीणों के लिए निशुल्क नेत्र उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 140 नेत्र रोगियों का निशुल्क उपचार किया गया। डॉक्टर स्वप्ना बाला, डॉक्टर वाकिउर रहमान, सहयोगी प्रियंका पाल, संचिता लोहार, दिलीप प्रसाद श्रीवास्तव, मौके पर मोहम्मद रज्जाक अंसारी सहित कई लोगों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। 4 नवंबर की रात जब पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा से दीपावली पूजा और काली पूजा में तन मन से लगा था, उसी दौरान गिरिडीह के नगीना सिंह रोड के एक मीडिया हाउस सिटी न्यूज के कार्यालय पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया। 4 नवंबर की रात जब पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा से दीपावली पूजा और काली पूजा में तन मन से लगा था, उसी दौरान गिरिडीह के एक मीडिया हाउस सिटी न्यूज के कार्यालय पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर मधुबन वेजिस मोड़ पर नवजीवन हॉस्पिटल जा रहे गिरिडीह के सीओ के साथ की गई बदसलूकी निंदनीय है। न्यूज लाइन परिवार दोनों ही घटनाओं की भर्त्सना करता है।
मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा स्थानीय श्री श्याम सेवा समिति सभागार में अपने समाज का वार्षिक दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा स्थानीय श्री श्याम सेवा समिति सभागार में राजस्थानी समाज का वार्षिक दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दीपावली मिलन समारोह में एक ही जगह एक ही छत के नीचे समाज के सभी वर्ग एक दूसरे से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, छोटे बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, युवा वर्ग एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस वर्ष समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने हेतु प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें ICSE, CBSE, CA, CS, ICWAI, MBA, लॉ, IIT, PO में उत्कृष्ट अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। संघ में इस वर्ष स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमी तथा कोरोना काल में अपनी चिकित्सीय सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों व समाज के बंधुओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मंच के 26 कार्यकर्ताओं को वर्ष 2020-21 के विशिष्ट कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि स्वरूप अशोक जैन पांड्या, प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला, अग्रसेन सेवा संघ गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर RR केडिया, पवन चूड़ीवाला थे। साथ ही समाज के अभिभावक स्वरूप कई विशिष्ट अतिथिगण मौजूद थे। साथ में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, शाखा अध्यक्ष नीलकमल भरतिया, सचिव अमित बाचुका, कोषाध्यक्ष सौरभ जालान, संयोजक आशीष जालान, रोहित जालान, ऋषभ जालान, शशांक अग्रवाल, विकास जालान, आकाश अग्रवाल, कन्हैया बाचुका व समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा यह कार्यक्रम दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह मिलन 2 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद समाज के बड़े व छोटे एक जगह एक स्थान में मिले, एक बड़े बच्चों को स्नेह दें, बच्चों बड़ों को प्रणाम करें। यह उद्देश्य दिवाली मिलन का है। पिछले 21 वर्षों से लगातार मारवाड़ी युवा मंच यह कार्यक्रम करते आ रही है और साथ में पिछले कई वर्षों से समाज के ऐसे बच्चे जो विशेष प्रतिभा से प्रतिभावान होते हैं, हम लोग उनको भी हर वर्ष सम्मानित करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस वर्ष हम लोग लगभग 80 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें 20 बच्चे IIT, CA, CMA, लॉयर, हमारे समाज के वैसे बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम सभी बच्चों को व उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने वाला है। वह सभी बच्चे अत्यंत हर्ष को प्राप्त करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच पूरे गिरिडीह वासियों को दीपावली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल से देवरी लौट रही व्यक्ति की गंगापुर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। माले नेता ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। देवरी थाना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय मुकेश शर्मा उर्फ चतुर राणा की शुक्रवार सुबह बंगाल से अपने घर लौटते समय चतुरो गंगापुर के नजदीक एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां सूचना मिलते ही माले नेता राजेश यादव समेत मृतक के कई परिजन पहुंचे तथा घटना की पूरी जानकारी ली। माले नेता ने इस दुखद घटना को लेकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी तथा हर जरूरी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार से इस तरह की दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को कम से कम 5 लाख मुआवजा देने की नीति बनाने की मांग की। इधर मृतक के परिजनों के द्वारा घटना को लेकर मुफस्सिल थाना को आवेदन दिया गया। मौके पर मृतक के पुत्र राजेश शर्मा के अलावा अजय शर्मा, दिनेश राणा, योगेश्वर राणा, उमेश राणा, राजकिशोर शर्मा, कृष्ण साव, सफदर अली, पप्पू राणा समेत काफी लोग मौजूद थे।
गुरुवार की शाम बिरनी प्रखंड के अरारी पंचायत अंतर्गत कलहाजोरी में एक कच्चे मकान में आग लग गई। गुरुवार को बीते शाम में बिरनी प्रखंड के अरारी पंचायत अंतर्गत कलहाजोरी गांव में एक कच्चे मकान में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाने में घंटों लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान चावल, गेहूं व जेवर जलकर खाक हो गया। वहीं घर के स्वामी नकुल यादव ने बताया कि मैं गरीब परिवार से हूं, हमारे पास कच्चा मकान था, वह भी जल गया और सारा सामान जल जाने से भुखमरी के कगार पर है। वहीं मुखिया मुकुंद मुरारी ने कहा, जहां तक संभव हो मैं विभागीय तरीके से मदद करूंगा। वहीं ग्रामीणों ने समाज सेवी सुनील वर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आग को काबू पाने में हम लोगों के साथ साथ सुनील जी का काफी योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने ही प्रशासन से बात कर फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। हमको यहाँ के स्थानीय निवासी नरेश जी फोन करके बोले भैया हमारे गांव के नकुल यादव के यहाँ आग लग गया है, इसी तरह से फायर ब्रिगेड को सूचना किया गया। हमने वीडियो साहब को फोन लगाया, वीडियो साहब मतलब हम तुरंत बता रहे हैं। तब तक हम सीओ साहब को फोन लगाए, सीओ साहब बोले मेरे पास नंबर नहीं, थाना प्रभारी के पास नंबर है, आप उनको रिंग कीजिए, वो तुरंत बुलाएंगे। हमने थाना प्रभारी से बात किया, थाना प्रभारी तुरंत रिस्पॉन्स दिए और लाइन पर लेकर के फायर ब्रिगेड से बात करवाएं कि हमसे पता भी पूछे। हमने उनको पता बताया और पता बताने के बाद तुरंत वहाँ से फायर ब्रिगेड को भेजे। तब तक ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ आग पर लगभग काबू पाया जा चुका था। ग्रामीण सारे मुस्तैद थे, सारे ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 70% आग पर काबू पाया गया था। उसके बाद तब तक फायर ब्रिगेड पहुँचा। फायर ब्रिगेड पहुँचने के बाद अभी जो शेष आग बचा हुआ है उसको बुझाने का काम फायर ब्रिगेड का, इसमें ग्रामीणों का काफी सहयोग था। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों फीता काटकर अली आर्ट का नया शोरूम का उद्घाटन किया गया। शुक्रवार को भंडारी डी माहुरी छात्रावास के सामने अली आर्ट्स का नया शोरूम का उद्घाटन गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि गिरिडीह वासियों के लिए यह एक अच्छा शोरूम साबित होगा, क्योंकि इसमें नए और बहुत खूबसूरत शादी विवाह का कार्ड मिलेगा। हमारी शुभकामना है कि यह दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करे। नया शोरूम अली आर्ट्स का ये बनारडी में खुला है। फ्लेक्स के साथ कार्ड काम वो अच्छा काम करते हैं। मैं अभी बरसों से मैं जानता हूँ और ये इनका दूसरा शोरूम है, दूसरा ही नहीं, और काम भी इनका बहुत ही साफ सुथरा अच्छा होता है। तो ये शुरुआत है या बिल्डिंग के लिए और एक अच्छा जगह है। ये आगे बढ़े, तरक्की करें, दूसरी रात 24 तरक्की करें, लोगों को उनसे फायदा हो और अच्छा काम हो। ये हमारी शुभकामना या एक फैसला उनके साथ है। काफ़ी सराहनीय काम उनका रहा है, अभी पहले भी देखा है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी है सेवा के लोगों को। इस दौरान अली आर्ट्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद कैसर अली ने कहा कि यह अली आर्ट्स का नया शोरूम है। यहाँ लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। पहले अच्छी कार्ड की छपाई के लिए लोगों को धनबाद, रांची एवं कोलकाता के अलावा अन्य शहर जाना पड़ता था, लेकिन इस शोरूम में गिरिडीह वासियों के लिए हर तरह का कार्ड यहाँ मिलेगा और लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ट्रांसपोर्टिंग खर्च की बचत होगी। इस उद्घाटन के अवसर पर ओबेदुल्ला उर्फ बाबू नसीमुद्दीन,
मोहम्मद कलीम जैनुल अंसारी, मोहम्मद अली, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद बरकत, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद रफीक, सब्बन खान के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। हमारा इलेक्शन शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन आज हम सोचे कि गिरिडीह में एक वेडिंग कार्ड यानी शादी कार्ड हिंदू मुस्लिम के लिए एक से एक वेराइटी के साथ गिरिडीह में उतारे। लोग यहाँ से धनबाद जाते हैं, कोलकाता जाते हैं कार्ड के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग कोलकाता जाते हैं या धनबाद जाते हैं, वो गिरिडीह में ही वो एक से एक वेराइटी कार्ड का नमूना उन्हें मिले, जो कहीं जाने से मजबूर नहीं हो। और अली आर्ट का ये नया कार्ड का शुरू है। अली आर्ट जिसके प्रोप्राइटर कैसर अली हैं, उन्होंने भंडारीडीह में आज अपना नया शोरूम का उद्घाटन माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों से, उनके कर कमलों से किया गया। और काफ़ी दिनों से लोगों की ये अपेक्षा थी कि भंडारीडीह जगह में एक कोई फ्लैक्स का शोरूम नहीं था। प्रिंटिंग कराने के लिए लोगों को काफ़ी दूर जानी पड़ती थी और समय पर जो है लोग फ्लैक्स को उपलब्ध करा भी नहीं पाते थे। इसलिए यहाँ के लोगों की जो आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, आज कैसर के द्वारा, अली आर्ट के द्वारा उसको पूरा किया गया है। मैं अपनी ओर से और भंडारीडीह और गिरिडीह के सभी नागरिकों की ओर से इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये अच्छी सेवा दें और दिन दुगनी रात दुगनी ये अपने कारोबार को बढ़ावें और लोगों के जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उस पर खरा उतरने का काम करें। गिरिडीह जिले के सीहोडी में गुरुवार की शाम राम जानकी फैशन कपड़े दुकान का उप महापौर प्रकाश सेठ के हाथों फीता काटकर उद्घाटन किया गया। गिरिडीह जिले के सीहोडी में गुरुवार की शाम राम जानकी फैशन कपड़े दुकान का उद्घाटन गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, सोनबाद पंचायत के मुखिया संजय कुमार एवं सोनबाद पंचायत समिति सदस्य दिवाकर सोनार के द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर किया। स्वागत कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस क्षेत्र का गौरव को भी बढ़ाइए। नहीं, वेटलेस कपड़ा ही आता है। पूरा 6 मीटर है। सोनबाद पंचायत के पंचायत समिति सदस्य दिवाकर भैया जी। इस अवसर पर उप महापौर ने राम जानकी फैशन के संचालक राजकुमार वर्मा को शुभकामना देते हुए कहा कि ऐसे दुकान सीहोडी जैसे जगह में खुलने से लोगों को भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा, जिससे समय का भी बचत होगा। इस मौके पर मुख्य रूप से वार्ड नंबर 11 के पार्षद अशोक राम, सीहोडी पंचायत मुखिया संदीप शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, गोविंद तूरी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे राम जानकी फैशन कपड़े की दुकान का शुभ उद्घाटन हुआ है। आज सर्वप्रथम मैं इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी नागरिकगण हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा आज ऐसा बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन कपड़े का उद्घाटन इन्होंने किया है। और अभी मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे रेंज की साड़ियाँ और बहुत कम दाम में और यहाँ उपलब्ध है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि सूरत में भी इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ से डायरेक्ट साड़ी लाकर और यहाँ मार्केटिंग करने का काम करेंगे। स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आने पर ऐसे भी कीमत 15-20% कम हो जाएगी और तो यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छी साड़ियाँ और बहुत कम दाम पर और उपलब्ध होगा। मुझे लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का कलेक्शन इनका है, यह दुकान दिन दूनी रात दूनी प्रगति करेगी तथा मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि यह दुकान बहुत तेज़ी से और विकसित करे।
आज राजकुमार जी ने जो इतना अच्छा यूनिट बैठाने का काम किया है, मैं राजकुमार जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज दीपावली है और इसके लिए मैं जो भी दर्शक हैं, जो भी जनता है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज सीहोडी मेन रोड में राजकुमार वर्मा द्वारा राम जानकी फैशन का जो है तो उद्घाटन हुआ है। और इसके लिए कहना चाहते हैं कि ये जो है सो इनका मालिक है और इनसे बातचीत की कि जो भी कपड़ा है इनका खुद का मैन्युफैक्चरर सूरत में है और यहाँ पर ये बहुत ही कम दाम में जो है सो साड़ी उपलब्ध कराएगी। नेशनल जूडो चैंपियनशिप के लिए चंडीगढ़ रवाना हुई गिरिडीह की आफिया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 7 नवंबर से 13 नवंबर तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश के 1000 जूडो खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह से आफिया खातून झारखंड टीम से 73 केजी ग्रुप में खेलने के लिए जा रही हैं। इसकी जानकारी गिरिडीह जिला संघ के चीफ कोच सेंसई उज्जवल सिंह ने दिया। देश और दुनिया के इतिहास में 5 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 5 नवंबर 1937 को ही एडोल्फ हिटलर ने गुप्त बैठक बुलाकर जर्मन जनता के लिए ज्यादा जगह लेने की अपनी योजना का खुलासा किया था। 5 नवंबर 1895 को ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को अमेरिका का पहला पेटेंट मिला था। 5 नवंबर 2006 को इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 5 नवंबर 2007 को चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया था। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।